इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो प्लगइन के अंदर अगर आप मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स के अंदर किसी स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर के अंदर किसी स्पेसिफ़िक फ़ाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। और फिर हमने ये देखा था कि उन फंक्शंस को इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टेंट्स किस तरह से बना सकते हैं और फिर लेटर ऑन हम उन कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी या किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर अगर किसी फ़ाइल को एक्सेस करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने सीखी थी अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो अपने कोड को जो प्लगइन का कोड जो अब तक हमने लिख लिया है इस कोड को हम थोड़ा सा मज़ीद ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने अब तक सीखी हैं। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि हम सबसे पहले हमारा जितना भी एडमिन से रिलेटेड कोड है उसको हम एक अलग फ़ाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं और फिर उस फाइल को हम यहाँ पे इस एडमिन वाले ब्लॉक के अंदर जहाँ पे हमने ये चेक लगाया हुआ है कि ये चेक कर रहा है कि क्या ये एडमिन साइड है या नहीं, तो फिर यहाँ पे हम सारा कोड लिखने के बजाय हम यहाँ पे जस्ट उस फाइल को इंक्लूड कर लेंगे जिसके अंदर हमारा एडमिन स्पेसिफिक कोड होगा। तो सबसे पहले हम अपने एडमिन के फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इस पर हम राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं। लेट से हम इसको नेम देते हैं एडमिन डैश कोर डॉट PHP। इसको हमने ये नाम इसलिए रखा है कि ये हमारी एडमिन की कोर फंक्शनैलिटी होगी। जो भी एडमिन से रिलेटेड हमारा कोड होगा, जो जेनेरिक कोड होगा वो हम इसी फाइल के अंदर ऐड करेंगे। तो इसको हम एंटर कर देते हैं। अब जो जितना भी हमारा एडमिन का कोड है तो इस सारे कोड को जो कोड हमारा एडमिन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं सारे कोड को। तो यहाँ तक हमारा एडमिन का कोड था, इसको हम कट कर लेंगे Ctrl+X। और फिर जो हमने फाइल बनाई है इसके अंदर सबसे पहले हम PHP का ब्लॉक ऐड करके तो यहाँ पे हम अपना सारा कोड पेस्ट कर देंगे और इस कोड को हम प्रॉपरली टैब कर लेते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट में एक कमेंट ऐड कर देते हैं एडमिन स्पेसिफिक कोड। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो कोड हमने वहाँ पे लिखा हुआ था जस्ट उसको हमने कट करके तो अपनी एक न्यू फाइल बना के तो उसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चूँकि हमने उस फाइल को इंक्लूड करवाना है तो यहाँ पे हम जस्ट उस फाइल को इंक्लूड करवाएंगे। तो इंक्लूड करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंक्लूड की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और फिर अब हमने जाना है इस फोल्डर के अंदर और फिर इस फोल्डर के अंदर हमने इस फाइल को इंक्लूड करना है एडमिन डैश कोर की। तो जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम अपने कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल करके किस तरह से स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर किसी स्पेसिफिक फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इनमें से किसी एक कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। तो प्लगइन सेटिंग्स के अंदर हमने जिस कांस्टेंट को यूज़ किया था हम उसमें से किसी एक को कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से कि इस स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं इंक्लूड के अंदर। तो हमने जस्ट अपना जो प्लगइन का डायरेक्टरी पाथ वाला कांस्टेंट था इसको इस्तेमाल कर लिया। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच गए, इस फोल्डर तक, माई प्लगइन वाला जो हमारा रूट फोल्डर है। अब आगे हमने जाना है एडमिन के फोल्डर के अंदर। तो इस इंक्लूड्स को हम रिप्लेस कर देंगे एडमिन के साथ और फिर हमारी फाइल का नेम है एडमिन डैश कोर डॉट PHP। तो इसको हम चेंज कर देंगे एडमिन डैश कोर डॉट PHP। तो अब अगर हम इसको सेव करें और अगर हम अपने प्लगइन को रिफ़्रेश करें और देखें कि क्या हमारी फंक्शनैलिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो यहाँ पे हमें एक एरर आ गया है, वार्निंग इट इंक्लूड एडमिन स्लैश एडमिन। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पाथ है इसका वो डिफरेंट आ रहा है। एडमिन जो है वो दो
2 दफ़ा आ रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इशू है। तो यहाँ पे हमें एक इशू आ चुका है, वो ये कह रहा है कि फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन एडमिन डैश कोर डॉट पी एच पी ऑनलाइन 28। तो हम एडमिन डैश कोर डॉट पी एच पी फाइल के अंदर लाइन 28 पे जाएंगे। तो एडमिन डैश कोर और इसकी जो लाइन 28 पे अगर हम जाएं तो अब यहाँ पे इस लाइन पे हमें इशू आ रहा है। अब हमने ये डीबग करना है कि इस लाइन पे क्या इशू आ रहा है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल का कांस्टेंट जब हम यूज़ करते हैं तो इससे जो हमें पाथ मिलेगा वो कौन सा होगा कि जिस फाइल के अंदर ये कोड मौजूद है, ठीक है, इसका जो पेरेंट फोल्डर है वहाँ तक ये हमें पहुँचाएगा। तो अब ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है ये मौजूद है एडमिन डैश कोर डॉट पी एच पी के अंदर, इस फाइल के अंदर। तो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी बनेगी, एडमिन की। तो ये हमें पहुंचाएगा एडमिन तक, और फिर आगे हम अगेन यूज़ कर रहे हैं एडमिन फोल्डर, और उसके अंदर हम इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडमिन के अंदर तो कोई और एडमिन का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पे इशू आ रहा है। तो हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम एडमिन को रिमूव कर दें, ठीक है, और तब हमें ये फाइल एक्सेस हो जाएगी। या हम ये कर सकते हैं कि जो हम इस फंक्शन को यूज़ करने के बजाय इस फंक्शन के लिए जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया था, हम उस कांस्टेंट को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा कांस्टेंट था ये वाला प्लगइन डायरेक्टरी पाथ वाला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम इस फंक्शन की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि ये हमें पहुंचाएगा माई प्लगइन यानी रूट फोल्डर तक, और रूट फोल्डर के अंदर फिर हम जा रहे हैं एडमिन के अंदर और फिर हम वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं प्लगइन डैश सेटिंग्स डॉट पी एच पी। तो अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस, और अब अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो अब देखें अब ये फंक्शनैलिटी जो है ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है। तो इस तरह से हम इन कॉन्स्टेंट्स को जहाँ पे भी आपको किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को एक्सेस करना हो तो आप इन कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी भी फंक्शनैलिटी हमारी वही रहेगी, लेकिन अब हमने क्या किया कि हम अपनी जो कोड है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप देखिए हमारा जो मेन फाइल है वो काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है, और इसके अंदर हमारा हम अब फाइल्स को यूज़ करेंगे बजाय इसके कि डायरेक्टली इसके अंदर कोड लिखें। अब ये जो हमारा कोड है जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ये वाला कोड यूज़ किया था, जिसके अंदर हम जो बुक की कस्टम पोस्ट टाइप है वो रजिस्टर कर रहे थे, तो ये भी कोड चूँकि एडमिन से रिलेटेड है तो इसको भी हम एडमिन के अंदर ही मूव कर देते हैं। इसको हम कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स, और इसको भी ले जाते हैं एडमिन कोर के अंदर, और इसको हम यहाँ पे कहीं पे ऐड कर देते हैं। लेट्स से हम डीएक्टिवेशन हुक के बाद इसको ऐड कर देते हैं। तो ये वाला कोड जो है ये कस्टम पोस्ट टाइप डिफाइन करने के लिए था, इसकी डिटेल्स को हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्लगइन है वो स्टिल वर्क कर रहा है। तो हमने इसको रिफ़्रेश किया तो अभी हमारे पास ये बुक वाली जो कस्टम पोस्ट टाइप है जो हमने ऐड की है ये अभी स्टिल वर्क कर रही है। तो यहाँ तक हमने अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो अब इसी तरह जो हमारी फ्रंट एंड से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी उसका कोड भी हम इसी तरह पब्लिक के फोल्डर के अंदर कोई न्यू फाइल ऐड करके तो उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे और फिर उस फाइल को भी इसी तरह हम यहाँ पे इंक्लूड करवा लेंगे। तो अभी तक हमने जस्ट ये सीखा कि अपने कोड को हम प्रॉपरली किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि एडमिन से रिलेटेड जितना भी कोड है वो हमारी इस सेपरेट फाइल के अंदर है। तो अब जब भी कोई इशू आएगा जो एडमिन स्पेसिफिक होगा तो हम बजाय इसके कि इस फाइल को एक्सप्लोर करें जिसके अंदर सारा कोड हमने पहले ऐड किया हुआ था, तो हम जस्ट जाएंगे एडमिन के अंदर और इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर आएंगे और इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर हम फिर अपने इशू को फर्दर जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। तो अभी तक अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें तो हम प्लगइन बेसिक्स के अंदर जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक था डिटरमिनिंग प्लगइन एंड कंटेंट डायरेक्टरीज, ये हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टैब है वो है प्लगइन सिक्योरिटी को। इसको अभी हम फिलहाल स्किप करेंगे, इसको हम सबसे एंड पे जब हम सेटिंग्स वाला पेज बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। और अब हम मूव करते हैं हुक्स के ऊपर।